हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी, क्लास 12th का बायोलॉजी, जो चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में जनन, उसका ही पार्ट है पुंकेसर तथा इसकी स्त्री केसर। इसको हम स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये पुष्प के दोनों भाग हैं। क्या है दोस्त, पुष्प के दो भाग होते हैं, पुंकेसर तथा स्त्री केसर। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं और बनाते हैं। पहला क्या है दोस्त, पहला हमारा है पुंकेसर। क्या है दोस्त, पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है डायग्राम के साथ समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुंकेसर जो होता है, यहाँ पर आप देखिए, ये होता है पुंकेसर। ये हमारा हो गया पुंकेसर। क्या हो गया दोस्त, पुंकेसर। तो कैसे होते हैं पुंकेसर, जो आप पुष्प पे देखते हैं, पुष्प के ये नर भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, नर भाग होते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा स्त्री केसर। क्या आता है दोस्त, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्त्री केसर जो होता है, ये हमारा दोस्त क्या होगा, स्त्री केसर। क्या होगा दोस्त, स्त्री केसर। इसके अंदर एक ठो अंडाशय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त, अंडाशय पाए जाते हैं। इसको स्ट्रक्चर के साथ हम अच्छे से आपको समझाएंगे, इसका क्या कार्य होता है। ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा है, इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये हमारा पुंकेसर तथा ये क्या है दोस्त, स्त्री केसर। पुंकेसर मतलब हो गया नर और स्त्री केसर मतलब हो गया मादा। तो ये क्या है दोस्त हमारा, ये है पुंकेसर। और ये क्या है दोस्त, ये है स्त्री केसर। पहले डायग्राम समझिए। पुंकेसर मतलब क्या हो गया दोस्त, पुंकेसर मतलब हो गया नर। क्या हो गया दोस्त, नर। पुंकेसर मतलब क्या हो गया, नर। और स्त्री केसर मतलब दोस्त क्या हो गया, स्त्री केसर मतलब हुआ मादा। आप अच्छे से समझिए, इसी क्लास में आपको समझ आएगा स्त्री केसर और पुंकेसर। तो यहाँ पर हम बना दिए। अब क्या होता है इसका, ये जो सबसे ऊपरी भाग देखते हैं, ये पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं दोस्त, परागकोश। इसे क्या कहते हैं दोस्त, परागकोश। क्या कहते हैं, परागकोश। ये जो हमारा ये है, ये क्या है दोस्त हमारा, परागकोश। सबसे ऊपरी भाग जो है उसे कहते हैं परागकोश। अब क्या है, पुतंतु। पुतंतु। अब परागकोश और पुतंतु जो आपस में जुड़े होते हैं, वे संयोजक की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा संयोजक हो गया। तो स्त्री केसर के पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, संयोजक और पुतंतु। जो आपस में जोड़ता है परागकोश और पुतंतु को उसे योजक कहते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर हम बना दिया। अब चलिए स्त्री केसर यानी मादा का स्ट्रक्चर। तो पहला ऊपरा क्या होता है हमारा, वर्तिकाग्र। क्या होता है दोस्त, वर्तिकाग्र। सबसे ऊपरा हो गया वर्तिकाग्र। उसके बाद क्या आएगा दोस्त, बीच वाला भाग आएगा वर्तिका। क्या आएगा दोस्त, वर्तिका। ये वर्तिका हो गया, बीच वाला भाग। उसके बाद क्या आएगा दोस्त, उसके बाद आएगा हमारा अंडाशय। क्या आ जाएगा दोस्त, अंडाशय, सबसे निचला भाग। ये हमारा हो गया क्या दोस्त, अंडाशय। तो यहाँ पर हम पुंकेसर तथा स्त्री केसर का डायग्राम बना दिए। पुंकेसर क्या है, डायग्राम को समझिए यानी स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर क्या दोस्त है, यहाँ पर है परागकोश। परागकोश क्या होता है, परागकोश जो होता है पराग कण का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्त, परागकोश पराग कण का निर्माण करता है। बस इतना ही इसका कार्य होता है। परागकोश पुष्प में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर एक बनाए हैं। परागकोश का कार्य होता है पराग कण का निर्माण करना। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद है संयोजक। तो संयोजक का क्या कार्य होता है, संयोजक का कार्य दोस्त होता है
पुतंतु पुतंतु तथा परागकोश को आपस में जोड़ना। क्या होता है? परागकोश तथा पुतंतु को आपस में कौन जोड़ता है दोस्त? संयोजक। उसके बाद क्या है? तीसरा भाग पुतंतु, जिस पर परागकोश टिके रहते हैं उसे पुतंतु कहते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है दोस्त? ये पुष्प का नर भाग होता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर ही जब परागकण गिरते हैं तो क्या होता है दोस्त? जनन की क्रिया होती है। तो वर्तिकाग्र पर ही परागकण के गिरकर परागन की क्रिया होता है। उसके बाद क्या है? वर्तिकाग्र। परागन जब होता है इसी नली के द्वारा, वर्तिका की नली के द्वारा परागकण अंडाशय में पहुंचते हैं। तो ये क्या है दोस्त? हमारा अंडाशय है। यहीं से वर्तिकाग्र से होते हुए, वर्तिका से होते हुए परागकण इसी अंडाशय में प्रवेश करता है, जिससे बीजाणु जनन होता है। तो ये समझ गए, ये स्त्री केसर है, ये मादा भाग होता है पुष्प का। तो स्ट्रक्चर हम दोस्त यहाँ पर अच्छे से बना दिया। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्या है दोस्त हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है पुंकेसर तथा स्त्री केसर। तो पुष्प क्या है दोस्त? पुष्प में दो भाग होते हैं, एक होते हैं स्त्री केसर और एक होते हैं पुंकेसर। तो यहाँ पर क्या है दोस्त हमारा? पुष्प। ये क्या है दोस्त? ये हमारा है पुष्प। तो पुष्प के दो भाग होते हैं, पुंकेसर तथा स्त्री केसर। कितने भाग होते हैं दोस्त? इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पुष्प के? पुष्प के कितने भाग दोस्त होते हैं? पुष्प के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के दो भाग होते हैं। पहला हो गया हमारा पुंकेसर, उसके बाद क्या हो गया दोस्त? स्त्री केसर। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसी क्लास में आपको समझ आएगा। क्या है दोस्त? पुष्प। तो परागकोश क्या है और पुंकेसर तथा स्त्री केसर क्या है? तो ये पुष्प का दो भाग है। क्या है? एक है परागकोश और एक है स्त्री केसर। एक है पुंकेसर तथा दूसरा है क्या दोस्त? स्त्री केसर। तो पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है दोस्त? ये पुष्प का नर भाग होता है। ये हमारा क्या हो गया दोस्त? नर। और स्त्री केसर जो है वो होता है मादा। क्या होता है दोस्त? मादा। पुष्प का मादा भाग होता है, यानी स्त्री और ये पुरुष। उसके बाद क्या होता है? इसका एक दूसरा भी नाम होता है। क्या होता है दोस्त? इसका एक दूसरा भी नाम होता है, जिसे क्या कहते हैं? पुमंग। जब पुंकेसर ढेर सारा रहते हैं पुष्प में तो इसके समूह को कहते हैं पुमंग। जैसे यहाँ पर देखिए हम समझाते हैं। ये मान के चलिए पुष्प है हमारा, जो यहाँ पर जो आप देखते हैं ऐसे ऐसे पुष्प में, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्त? पुंकेसर। जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पुंकेसर, और जो ये आप देख रहे हैं इसे कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं दोस्त? स्त्री केसर। तो समझ गए। तो पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुंकेसर के समूह क्या कहते हैं दोस्त? पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। अब स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? जयांग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर, रुक जाइए, इसको यहाँ पर देते हैं, इधर भी तो लिखना होगा। यहाँ पर कहते हैं पुमंग, पुमंग कहते हैं। तो समझ गए, पुंकेसर पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं दोस्त? पुमंग कहते हैं। उसके बाद क्या हमारा? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर को समूह को क्या कहेंगे? स्त्री केसर के समूह
स्त्रीकेसर के समूह को जयांग कहते हैं। स्त्रीकेसर के समूह को दोस्त क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर के समूह को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा जयांग, ये हो गया हमारा पुमंग। तो पुंकेसर के भाग भी होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं दोस्त? पुंकेसर के यानी तो 2 भाग होते हैं, लेकिन उसमें संयोजक जो होता है उसको भी ले लेते हैं, जो परागकोश तथा पुंतंतु को जोड़ने का कार्य करता है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं दोस्त? पुंकेसर के 3 भाग होते हैं या 2 भाग होते हैं, 2 ही लिखते हैं। पुंकेसर के भाग, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं दोस्त? पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्त? 2 भाग होते हैं पुंकेसर के। तो यहां पर देखिए, पहला हमारा क्या आ जाएगा? पहला हमारा आ जाएगा परागकोश। दूसरा क्या आ जाएगा? पुतंतु। उसके बाद क्या है दोस्त? एक ठो है संयोजक, जो इसके भाग के अंदर नहीं आता है, कृपया इसे सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है, इसको भी ले लेते हैं। तीसरा भाग हो जाएगा संयोजक, जो इसको जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद क्या है? स्त्री केसर। तो दोस्त स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं हर टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं दोस्त, ये फिक्स ही है। इस बार तो और ज्यादा पूछने की संभावना है। तो उसके बाद देखिए क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर के भाग, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं दोस्त? स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला हो गया वर्तिकाग्र, उसके बाद हो गया वर्तिका, उसके बाद हो गया अंडाशय। तो यहाँ पर देखिए कितने भाग होते हैं दोस्त? 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, उसके बाद क्या हो गया दोस्त? वर्तिका, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त? उसके बाद आ जाएगा अंडाशय। तीसरा ये हमारा दोस्त क्या हो गया? अंडाशय। तो समझ गए स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। तो लिख लिए दोस्त। अब यहां पर हम समझा दिए हैं। अब देखिए, अब संयोजक के बारे में पढ़ते हैं। संयोजक क्या है पूछेगा? संयोजक क्या है? तो संयोजक जो होता है, ये संयोजक जो होता है ये परागकोश को पोषण भी प्रदान करता है, जल भी प्रदान करता है, इसी के द्वारा होता है। तो परागकोश में ही क्या होता है दोस्त? परागकण का निर्माण होता है। क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में इतना ही सिर्फ पढ़ना है, इतना ही नॉलेज रखिएगा, हो गया, ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर परागकोश में क्या बनते हैं? बनता है, शॉर्ट में लिख देते हैं क्या? परागकण। परागकण क्या बनता है दोस्त? परागकोश में बनता है परागकण। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद है हमारा अंडाशय। अंडाशय के ही अंदर क्या पाया जाता है दोस्त? घूर्णन पाया जाता है, घूर्णन कोश। अंडाशय के अंदर क्या होता है? घूर्णन कोश।
जो पुंकेसर और तथा स्त्री केसर होता है क्या दोस्तों, पुष्प को जनन करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है दोस्त, सहायता। परागकोश तथा स्त्री केसर क्या करता है दोस्त, पुष्प को जनन करने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्त, पुष्प को जनन करने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्त, पुष्प जो होता है जनन करने में पुंकेसर तथा स्त्री केसर सहायता प्रदान करता है। पुंकेसर तथा स्त्री केसर, तो यहाँ पर अच्छे से हम आपको समझा दिए हैं दोस्त। अब क्या है, एक बार आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर, चलिए शुरू करते हैं। क्या दोस्त, पुंकेसर तथा स्त्री केसर। तो पहले हम पुंकेसर का डायग्राम बनाए। तो पुंकेसर क्या होता है, यह परागकोश का, यह परागकोश पहला इसका भाग होता है। दूसरा भाग होता है क्या दोस्त, पुतंतु। पुंकेसर जो होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, परागकोश तथा पुतंतु। परागकोश तथा पुतंतु को जो जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, संयोजक। पुंकेसर जो होता है ये नर भाग होता है। क्या होता है दोस्त, नर भाग। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा किसका डायग्राम बनाए हम, स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है वो मादा होता है। क्या होता है दोस्त, मादा। पहला भाग जो होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसे वर्तिका कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। तो यहाँ पर हम बना दिए दोस्त। अब उसके बाद क्या है, पुष्प। पुष्प के दो भाग होते हैं, पहला पुंकेसर तथा दूसरा स्त्री केसर। पुंकेसर नर हो गया और स्त्री केसर मादा हो गया। उसके बाद क्या है दोस्त, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग। और स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा पुंकेसर के भाग। पुंकेसर के दो भाग होते हैं सामान्यतः, पहला परागकोश तथा पुतंतु। उसके बाद क्या है, जो परागकोश तथा पुतंतु को आपस में जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। परागकोश बनता है, परागकोश में बनता है क्या दोस्त, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण। अब क्या है, स्त्री केसर यानी मादा भाग। स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय में ही भ्रूणन कोश होता है। क्या होता है दोस्त, भ्रूणन कोश होता है। तो पुष्प को जनन कराने में पुंकेसर तथा स्त्री केसर क्या करता है दोस्त, सहायता प्रदान करता है। तो हमने अच्छे से आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ समझा दिए हैं स्त्री केसर तथा पुंकेसर। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्त आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में